किसी जान पहचान वालों को तो नहीं उठा लाया? भाई साहब ऐसी ऐसी जगह से हाथ मारा है, मैंने खुद याद नहीं कौन सा सिनेमा हॉल में उठाया, कौन सा ढाबे में और कौन सा बस में। और दोबारा पूछोगे तो बता नहीं पाऊंगा मैं कि कहाँ का है किसका है। एक संगीन जुर्म होने को था, बड़ी चालाकी से प्लानिंग हो रही थी। तो संजू छेती कर रहे। चलो चलो चलो, ये लो बैग पहन लो। संजू पुत्र, आज टिफिन पूरा खाना छोड़ना नहीं। होने वाले शिकार को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो दिन, वो मनहूस दिन उसकी जिंदगी पर बर्बादी की दस्तक देने आ रहा है। कबड्डी 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 चौदह जून 2012 अमृतसर पंजाब। एक बारीकी से प्लान किए गए अपहरण को अंजाम दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए पूरी तरह से एक शातिर जाल बिछाकर रखा था। मुजरिमों ने जुर्म की रेत पर पड़ने वाले अपने हर निशान को मिटाया था। सुरागों की दस्तक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अब शुरू होने जा रहा था जुर्म के रंगमंच पर दूसरा अंक। संजू किथे हो किथे पुत्र तू? उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे कुलराज। ये तो सारी उम्र कबड्डी खेलेगा, वो हाथ पैर मारेगा पर हाथ कुछ नहीं लगना उसके। उसे तो आराम से बैठा के समझा। मेरी गल सुने तब ना, स्कूल छूटता नहीं कि सीधे मैदान छलांग लगाता है। अब आप ही समझाओ जी। हाँ सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और संजू संजू और संजू और संजू पुत्र, संजू देखे और भैन जी और संजू को देखा मेरे वाला मुंडा जो है। और संजू ओ संजू ओ संजू ओ संजू 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 आज नहीं मिला के मोहल्ले दा हर दरवाजा खटखटाया, कहीं भी नहीं है साडा संजू। समझ नहीं आ रहा मोंटी, मोहल्ला छड़ के और किथे जा सकता है। बड़ी अजीब गल है, ऐसा कितना हो सकता है? तेनू फोन आया सी? कुलराज बड़ी घबराई हुई सी। अच्छा और सुरेश की गल हुई? कुलराज का फोन आया सी? हाँ रमेश पाजी, हालात खराब है। देखो अभी तक नहीं लौटा है संजू। भाई तू उसके दोस्तों यारों से पूछ रहा था, शायद उनमें से किसी को पता हो। कैलाश पाजी पूछा सी, सब कह रहे थे कि 5 बजे कबड्डी खत्म हो गई थी, सब अपने घर चले गए थे और सबको लगा कि संजू भी अपने घर चला गया है। ओए पर अभी तो 7:30 बज गए हैं। मेरा बज रहा है। हेलो जी, तुसी बॉर्डर पार करो या कनाडा जाकर ढूंढो, लेकिन थोड़ा पुत्र संजू नहीं मिलेगा। कौन? तुसी कौन जी? और की फर्क पैंदा कि मैं कौन हूँ? थोड़ा मतलब अपने पुत्र संजू से है। बोलो हाँ या ना। तुसी की चाहते हो? पैसा चाहता हूँ जी। तुसी 1 करोड़ का इंतजाम कर दो। देखो भाई साहब, आपको जो है बड़ी गलतफहमी हो गई है जी। मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ जी। इन्ने पैसे किन्ने होंगे ने मैं तो ये भी नहीं जानता जी। ओए ढींगरा के बच्चे, तुसी मैनू बेवकूफ समझने की गलती ना करो। थोड़ा ऑटो रिक्शा 1 लाख का होगा, लेकिन थोड़ी जमीन 1 करोड़ दे
ऊपर की है। पैसे दे पुत्र ले। देखो जी आप मेरी गल सुनो जी पहले एक बार। पहले तो सुन, ठुल्लों को लाया ना तो तुम्हारा पुत्र संजू गया। और ना जी ना, बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ जल्दी, फिर फोन करूंगा। की होया जी? हाँ कितने है मेरा संजू? कहाँ है मेरा बच्चा? सुरेश भाई किसका फोन था? उठा ले गए हमारे संजू को। कितने पैसे मांगे? 1 करोड़, नहीं तो मार डालेंगे संजू को। चल चल मेरा पुलिस स्टेशन, चल के कंप्लेंट लिखाते हैं। आजा। हाँ चलो भाई जल्दी करवाओ। वो लोग बोले पुलिस के पास मत जाओ, गए तो सब कुछ खत्म। और तू पैसे देके छुड़ाएगा संजू को? 1 करोड़? और उन्हें नहीं पता तू ऑटो चलाता है? उनको तो ये भी पता है कि मेरे नाम की जमीन है। फिर तो जरूर पुलिस के पास जाना चाहिए। ये कोई वड्डी चलाकी वाला मामला लगता है। चल आजा आजा, चल मेरे साथ, चलो भाई चलो चलो। कितने बजे फोन आया था? 7:30। आप लोग? जी मैं मोंटी सिंह, इन्हां दा पड़ोसी हाँ जी। और मैं जी संजू दा ताया कैलाश। ये मेरे से छोटा रमेश और ये साਡਾ सबसे छोटा भाई सुरेश। संजू इसी का बेटा जी। जमीन कितने है थोड़ी? बस जी अपने अमृतसर शहर से बाहर निकलते ही तो 4 किलोमीटर पड़ेगा। सर 444768988 स्विच ऑफ है। सुरेश, हम लोग तुरंत काम पे लग रहे हैं। थोड़ा सब्र, थोड़ी हिम्मत, दोनों की जरूरत होगी। और हाँ, ਤੁਹਾਡੇ मुंडे की एक तस्वीर लगेगी। हाँ जी साहब, बच्चा बड़ा ही हंसमुख है जी, और किसी के साथ कुल मिल जाता है। जाहिर है किसी ने इसके घुलने मिलने का ही फायदा उठाया। खैर, आप लोग घर जाइए, कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे। ढींगरा परिवार की सबसे काली रात की आखिरकार सुबह हुई। न संजू की कोई खबर मिली और न ही अपहरणकर्ताओं का कोई फोन आया। अमृतसर पुलिस पूरे जोश के साथ इस केस पर टूट पड़ी। मुजरिमों ने पैसों के लिए इंसान की सबसे सेंसिटिव नब्ज पर वार किया था, उनका बच्चा छीन लिया। जी हाँ, एड्रेस तो सही है, लेकिन दिनेश लांबा यहाँ नहीं रहता। हम तो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, सैनी है हम। इस आदमी को जानती हैं आप? इसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। साफ है जॉन, पूरी प्लानिंग के साथ ये किडनैपिंग की गई है। ये दिनेश लांबा कोई और ही बंदा होगा, फिर भी पता करो। सर कॉलर को ये जानकारी थी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर सुरेश के पास कीमती जमीन है जिसे वो बेच सकता है। इस जमीन की पूरी डिटेल्स निकलवाओ और इस सेल फोन इंस्ट्रूमेंट का IMEI नंबर ट्रेस करो। हो सकता है कि कोई मास्टरमाइंड है जो ये सब कुछ कर रहा है, और वो मास्टरमाइंड सुरेश के बहुत ही करीब है। सत श्री अकाल साहब। जल्दी बता। साहब जो वड्डा सीनियर डिंगरा था ना, वो जी इनका बाप, जो उसके पास कुल 15 एकड़ जमीन थी, और जी बेटे 3, और जी वड्डा पुत्र ही कैलाश, मंझला ही रमेश, और छोटा पुत्र आपका ये सुरेश। सब में बराबर बटी थी जमीन? एकदम बराबर बटी थी साहब, 5-5 एकड़। और जी 6 महीने पहले बंटवारा समझौता हुआ था, और जी साहब कागज पत्री भी हुई थी। बच्चों को जो उठाया उसको कोई खबर की साहब कल दसूं, आज जो पेशेवर गैंग है तो कह रही थी कि इनका हाथ है नहीं, तो साड़ी भी समझ नहीं आ रहा कि ये कोई बाहर का गैंग है कि अंदर का। जी कार के अंदर का। सत श्री अकाल साहब। ये ले थोड़ा सा ले। कुलराज, कुलराज खाना तो खा ले। भाई साहब आप सुनो जी, आप जमीन बेच दो, पैसे दे दो उन्हें। मेरे संजू को कुछ नहीं होना चाहिए, कह ही देती हूँ। देखो जी, हम दोनों संजू के बड़े पापा जी हैं, समझे आप? जरा सोच समझ कर बात करो जी। सोचने समझने के लिए हम बात छेड़ रहे हैं रमेश जी, ताकि कोई छूट नहीं जाए हमारी नजर से। बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं। देखो इंस्पेक्टर साहब, साडे बाबूजी के पास एक जमीन थी जिसका बंटवारा हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर हुआ है। इन्ना भी इधर उधर नहीं।
इसलिए उस जमीन को लेकर हम भाइयों में इतनी भी कड़वाहट नहीं है। कड़वाहट अपनी जगह है कैलाश जी। एक चीज होती है लालच, जो किसी के भी मन में आ सकता है, खासकर जब पता हो कि पैसे आएंगे ही आएंगे। किडनैपर जानता है कि सुरेश के पास 1 करोड़ की जमीन है। साहब हम 2 भाइयों के अलावा भी कई लोग होंगे जो ये जानते होंगे। साहब 5 एकड़ जमीन कोई अंगूठी नहीं है कि छुपा कर रख ली जाए। और एक कल हम दोनों भाई अच्छी तरह खाते पीते लोग हैं, वेल सेटल्ड है। हम ऐसा ओछा काम कभी नहीं करेंगे, वो भी अपने छोटे भाई के बेटे के साथ। इंस्पेक्टर साहब, आपको हम दोनों इतने गए गुजरे लग रहे हैं। जो गया गुजरा है उसे ही नजर में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर आप दोनों भाई नहीं हैं तो कौन है वो गया गुजरा जिसने ये हरकत की? ये पता लगाना आपका काम है। अगर हमें पता होता तो 100 रबदी इस समय वो आदमी आपके पैरों पे मत्था टेक रहा होता। पाजी देखो इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों भाई भी उतने ही परेशान हैं जितना हमारा छोटा भाई सुरेश है। अब मेहरबानी करके हम पे शक करना छੱਡ दो और असली मुजरिम के पीछे लग जाओ। वक्त निकला जा रहा है। सर, सुरेश के दोनों भाई रमेश और कैलाश डिंगरा के कॉल रिकॉर्ड्स किए हैं सर। कोई बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल चार्ज, खबरियों से कुछ? नो सर। आखिरी बार ये संजू अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलता हुआ देखा गया। उसके बाद सब अपने अपने घर को गए और घर को जाने के रास्ते पर ही कहीं संजू को उठवाया गया। संजू के अपने मोहल्ले से उसे उठवाया गया। हो ही नहीं सकता कि आदमी पर आया है। सर उस मोबाइल हैंडसेट का आईएमईआई नंबर ट्रैक किया गया जिससे फिरौती की कॉल की गई थी। दिनेश लांबा तो नहीं होगा मालिक? नो सर, कोई मनोज गुप्ता है, दपाई गांव से। दपाई? ये तो यहां से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। यस सर। दपाई गांव? ना जी, हमारा उस गांव से कोई वास्ता नहीं है सर जी। किसी मनोज गुप्ता को जानते हो? ना जी, नाम ही पहली बार सुन रहा हूं सर जी। मनोज गुप्ता? हाँ जी, मैं ही मनोज गुप्ता हूँ। क्या बात है? अरे आप यहाँ पर कैसे? एक मिनट। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैंने कहा ना, आप लोगों को गलत खबर मिली है सर जी। खबर नहीं, सबूत है। तुम्हारा मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ है फिरौती मांगने के लिए। सर, 5 दिन पहले मेरा फोन चोरी हो गया था। अमृतसर गया था किसी काम से, घर लौट रहा था, बस में किसी ने मोबाइल चुरा लिया। किसी जान पहचान वालों को तो नहीं उठा लाया? भाई साहब ऐसी ऐसी जगह से हाथ मारा है, मैंने खुद याद नहीं कौन सा सिनेमा हॉल में उठाया, कौन सा ढाबे में और कौन सा बस में। सर, पूरा घर छान माला कुछ नहीं मिला सर। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी? नहीं सर, 800 रुपए का मोबाइल था, सोचा जाने दो। सोचा जाने दो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अरे क्या कर रहे हो? आप लोग पागल हो? इन्होंने कुछ नहीं किया। सुरेश, फिर से याद करो, इस गांव से तुम किसी को नहीं जानते? नहीं सर। सर मनोज अगर सच कह रहे हैं तो हो सकता है चोरी दबाई गांव के किसी आदमी ने की और फोन को फिरौती के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस गांव के थानेदार को इन्फॉर्म करो, जरूरत पड़े तो और आदमियों को बुलवाओ। इस गांव का एक एक घर तलाशो। हो सकता है कि इनमें से किसी एक घर में इनके बेटे संजू को छुपाया गया हो। क्यों है? तलाशी लो अंदर। क्यों है? जानते हैं क्यों है? चंगी तरह लो तलाशी।
लीगल है जी? बताता हूँ, जरा बाहर आइए, तलाशी लो, बाहर आइए। जी तुसी मेरे घर की तलाशी किस वास्ते ले रहे हैं जी? संजू का है। कौन जी? 10 साल का बच्चा संजू ढींगरा, जिसे तुमने अमृतसर की गली तेलियां से अगवा किया है। रब्बी जी, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर जी, मैं तो सीधा आदमी हूँ जी। लेकिन हम सीधे नहीं हैं, ऐसा डंडा करेंगे सर। ना। कुछ नहीं सर, चलो। देखो भाई सुरेश ढींगरा, तुम्हारे पुत्र का अभी तक कुछ पता नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, हमने जगह जगह पोस्टर भी लगवाए हैं। तुमने तो अखबार में मिसिंग का इश्तेहार भी दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? यही कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी, किसी दूसरी औरत का चक्कर, ऐसा कुछ भी जो तुमने हमसे नहीं बताया हो, अब भी बता दो, वक्त है। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। इंस्पेक्टर साहब, साड़ी दुनिया, साड़ी जिंदगी घर और ऑटो रिक्शा के बीच ही समझो जी। 12 घंटे घर में और 12 घंटे ऑटो रिक्शा में, और कमाई दमाई भी अच्छी हो जाती है जी। अपना सुख चैन से रह रहे हैं जी। दुश्मनी करने का टाइम किसके पास है साहब जी? साहब जी, हमारा जो मोहल्ला है ना जी, बस एक फैमिली समझ लो आप बस। हाँ जी। और आपकी इस बड़ी सी हैप्पी फैमिली का एक मासूम सा बच्चा गायब है, और हमें पूरा शक है कि इस बड़े से परिवार में से ही किसी ने वार किया है सुरेश ढींगरा पर। बच्चा छीन लिया है इनका। गाड़ी रोको। हेलो जी। 2 दिन से कटे कुक्कड़ की तरह फड़फड़ा रहा है सुरेश, कोई फायदा हुआ नहीं ना? तुसी कौन हो? अपना नाम तो बताओ। ओए बकरा, कसाई का नाम जानकर की करेगा? सुन, पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? 2 दिन काफी होते हैं। बच्चे को जिंदा देखना चाहता है कि नहीं? देखो जी, बच्चे को छूना मत। ठीक है, दूर से बिना छुए के 47 से भून दूंगा तेरे संजू को। ओए! आवाज नीची करो है सुअर पुत्र। मैंने तेनू कहा था पुलिस को बीच में ना ला, तू ले आया। मैंने कहा था पैसों का इंतजाम कर ले, तूने नहीं किया। मोटा मोटा ये है कि तुझे तेरे बेटे की पड़ी नहीं है। पैसा खून से प्यारा है तो ठीक है, अब तुझे ही तेरा बेटा नहीं चाहिए तो मैं रख कर की करांगा? मैं अचार डालांगा तुम्हारे पुत्र था। हम लोग उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सच तो यह है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। चूहे बिल्ली का खेल इस एडवांस लेवल पर खेला जा रहा था कि किडनैपर्स संजू के पिता सुरेश और पुलिस के मूवमेंट्स को पहले से पहचान रहे थे। पुलिस के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर थी, लेकिन बच्चे के लिए मौत बहुत करीब। सर 444-765-676, जिसे फिरौती का दूसरा कॉल आया था। लोकेशन ट्रेस हो गई है, गुरु नानकपुरा, यहाँ से लगभग 84 किलोमीटर दूर सर। सिम कहाँ से खरीदा गया? आजाद नगर, अमृतसर से। महेंद्र राजेंद्र सिंह। ये भी दिनेश नामा जैसी फेक आईडी लग रही सर। देखो साहब, मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं किसी महेंद्र सिंह को नहीं जानता, लेकिन एड्रेस मेरा ही है। कोई हमसे एक कदम आगे है चौहान। सर कोई शातिर खिलाड़ी लगता है। किडनैपिंग के साथ साथ हमें घुमाते रहने की प्लानिंग भी पहले से करके रखी है, और वो हमें देख रहा है। मैं कहती हूँ जरूरत पड़े ना तो ये घर भी गिरवी रख दो, पैसे मुंह पे मारो उनके, लेकिन मेरे संजू को वापस ले आओ जी। देखो जी, अगर मेरे संजू को कुछ हो गया ना तो मैं ना अपने आप को माफ करांगी ना आपको। अजीब, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, इक्का दुक्का ब्रोकर है मेरी जान पहचान के, उनसे बात करके देख लेते हैं। अगर उनको जमीन पसंद आती है तो बोल देंगे कि भाई कैश दे दो एडवांस में। और हाँ पाजी, एक बार आप कैलाश पाजी और रमेश पाजी से भी पूछ लो ना, कहीं उनको जमीन खरीदनी हो। मैं बच्चे की फोटो अभी फैक्स कर रहा हूँ जी। साहब जी, गुरु नानकपुरा में सभी घरों की तलाशी ली जा रही है, मगर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। मैं उन्हें संजू की तस्वीरें फैक्स कर रहा हूँ।
गुरु नानकपुरा पुलिस स्टेशन में अगर मिसिंग के पोस्टर लग जाए तो शायद हमारी कुछ हेल्प हो सके। बिल्कुल, इस वक्त हमें बहुत सारी हेल्प की जरूरत है और जितनी मिल जाए उतनी कम है। जी साहब। सर हमने बहुत ट्राई किया मगर किडनैपिंग का एक भी सुराग नहीं है, एक भी। किडनैपिंग दिन दहाड़े हुई, बच्चे के अपने मोहल्ले से हुई और एक भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। सर किडनैपर्स अपने निशान मिटाते हुए हैं। बिना ठोस प्लानिंग के यह नामुमकिन है। 10 साल के बच्चे को इतनी तो समझ होती है कि वो किसी अजनबी के साथ नहीं जाएगा। जरूर कोई पहचान वाला था जिसके साथ संजू बेझिझक चला गया होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारा तजुर्बा दस्तक दे रहा है चौहान कि गुनहगार ढींगरा परिवार का कोई करीबी है और उस तक हर खबर पहुंच रही है। कुछ दिन इंतजार करना होगा। जमीन है, लस्सी नहीं जो 2 मिनट में बिक गई। 2, 4, 6 दिन कहीं के नहीं गए। ठीक है जी, तो मैं फोन ना करूं? ना, अभी नहीं। एक बार उनका सौदा हो जाए, कुछ फिक्स हो जाए, फिर मैं तेनू इशारा करूंगा। ठीक है जी। और हाँ, वो बच्चे वाली बात, और तू टेंशन ना ले। सत श्री अकाल सप्रू जी। अच्छा सप्रू जी, एक जमीन है जी। हाँ जी, अपना पड़ोसी है जी। हाँ जी यहीं पर ये अपना अमृतसर जलंधर रोड को लगकर है जी। जी 5 एकड़। ठीक है जी, ठीक है सप्रू जी। ओके जी, ओके। क्यों होया? कोई मिला? ट्राई चल रही है रचना। अब इतनी बड़ी जमीन है, रातों रात कोई ग्राहक खड़ा नहीं होता ना। कुछ बात बनी मोंटी भाई साहब? 60 लाख तो बहुत कम है मोंटी। उन लोगों ने 1 करोड़ मांगे हैं। अब बाजी, मैं इससे अच्छा तो नहीं दिला सकता। सच्चाई तो यह है कि घर सामने है, सामने वाला तो फैलेगा ही। जो दिल करेगा ऑफर करेगा। और हाँ बाजी, वैसे मैंने उस ब्रोकर को आपका नंबर पकड़ा दिया और तो हमें फोन करेगा। तुझे देख लेना की कहना की नहीं। और हाँ बाजी, मेरे को कुछ काम से बाहर जाना पैना है। मैं 3-4 दिन बाद लौटाऊंगा। आंटी तेरी बहुत बहुत मेहरबानी यार, तू मेरे लिए भाई से बढ़कर है यार। सुरेश बाजी, संजू मेरे पुत्र जैसा है। बस वाहेगुरु जी से एक ही अरदास है कि वो ठीक ठाक कर लौटा। क्या होया? क्या सोच रहे हो? अरे बेच दो ना उस मनुष्य जमीन को जो हमारे बच्चे को खा जाना चाहती है। हाँ बेचनी तो है, पर उन लोगों ने 1 करोड़ मांगे हैं। कैसे कहूँ कि 60 लाख ही दे पाऊंगा। वो सब बात की बात है जी, पहले जमीन तो बेचो। पता चला कि एक खरीदार मुकर गया और दूसरा मिलने में वक्त लग गया। सुनिए जी, मैं अपने जेवर बेच दूंगी, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। हाथ पे पड़ेंगे उन लोगों के। मुझे मेरा पुत्र चाहिए जी, मुझे मेरा संजू चाहिए, मेरा संजू चाहिए मुझे। फिरौती का पहला कॉल 14 जून शाम 7:30 बजे आया, जिस दिन किडनैपिंग हुई। तुझे बॉर्डर पार करो या कनाडा जाकर ढूंढो, लेकिन थोड़ा पुत्र संजू नहीं मिलेगा। और दूसरा 16 जून को, जब हम धपाई से अमृतसर के लिए रवाना हुए थे। और आज 19 जून है। इन 3 दिनों में एक भी कॉल नहीं है। थोड़ा अजीब है सर। और ये सिम हासिल करने का फ्रॉड पैटर्न भी एक नहीं 2 बार किया गया। सर, दोनों बार मोबाइल इंस्ट्रूमेंट भी चोरी के इस्तेमाल हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी जान पहचान वालों को तो नहीं उठा लाया? ये जुर्म मानो एक ऑर्केस्ट्रा है, सारे सुर सही लग रहे हैं। सर दूसरे किडनैपर्स तो पैसों के लिए हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ये लोग तो काफी ढील दे रहे हैं सुरेश को। मानो उसे जमीन का सौदा करने के लिए टाइम दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी हर मूवमेंट की खबर उन तक पहुंच रही है। आइंदे बोल। तंदूर से निकलती है एकदम गर्मा गर्म खबर मिली है साहब। तो जल्दी बोलना। है जो सुरेश ढींगरा है ना, जमीन बेचने की डील बना रहा है। हाँ जी, ऐसा समझ लो कि बात पक्की हो गई है। अच्छा ठीक है। सर सुरेश ढींगरा जमीन बेच रहा है, इसीलिए वो यहां नहीं आ रहा है, चुपचाप फिरौती देने की सोच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा ड्रामा किसी और ही कारण के लिए हो रहा है?
सर हो सकता है इस सारे ड्रामे के पीछे का मकसद कुछ और हो। सर हो सकता है अंदर का कोई आदमी है जो ये डेस्परेट माहौल तैयार कर रहा है कि सुरेश ढींगरा इस जमीन को कम दामों में बेचे और पैसे को बतौर फिरौती दे। उसे जमीन भी मिल जाएगी और पैसे भी। सर शायद डबल डीलिंग हो रही है। तो पता करते हैं कौन है रातों रात खड़ा किया गया खरीदार। बात आगे बढ़ी। सौदा होने को है, जल्दी अच्छी खबर आएगी। अब क्या करूं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा। 60 के ऊपर एक पैसा नहीं दे रही है पार्टी। सब तकदीर का लिखा है छोटे, जो मिल रहा है ले ले। बच्चे की जान का सवाल है, अरे अपनी संजू की जिंदगी का सवाल है। मुझे जल्द से जल्द सुरेश ढींगरा के फोन रिकॉर्ड चाहिए, उसकी सारी मूवमेंट्स को स्कैन करो। यस सर। इस डील में कुछ एक्चुअली काफी कुछ काला है। सर सुरेश ढींगरा के फोन रिकॉर्ड चेक किए थे, इसमें कुछ मिला नहीं सर। जमीन की डील किसके साथ हो रही है? सर उसका पड़ोसी मोंटी सिंह कोई पार्टी लेकर आया है। खबरी बता रहा था कि उसकी जान पहचान का कोई ब्रोकर है। इस सुरेश ढींगरा को कुछ जवाब देने पड़ेंगे। छह दिन हो गए आपके पुत्र को अगवा हुए। आप अपने आप से एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, और अब सुना है कि जमीन का भी सौदा हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या करता, सालियान आपकी हर चाल की खबर होती है, आप पर नजर है उनकी, और मेरी नजर में तो सिर्फ मेरा पुत्र है जी। वो घर वापस आ जाए, जमीन तो क्या मैं अपने आप को बेच दूं। आप पैसे देंगे और वो आपके बेटे को लौटा देंगे, इतना आसान लगता है? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने आपके बेटे को अगवा किया है वो संजू को और आपको अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर वो पैसे लेके संजू को लौटाते हैं तो संजू उन्हें पहचान नहीं लेगा। अक्ल कहाँ गई है ढींगरा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे संजू को कुछ नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। ये मोंटी कोई ग्राहक लाया जमीन के लिए? हाँ जी, ज्ञानी लाल सिंह नाम है उसका। कहाँ की पार्टी? गोकुल नगर। चंगा खासा बिजनेस है जी मेरा, अपनी फैक्ट्री है। क्या बनता है आपकी फैक्ट्री में? शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल। सुरेश ढींगरा की जमीन के लिए 60 लाख रुपए दे रहे हैं। तो जनाब जब 60 लाख तय हुए तो 60 लाख ही देंगे। आपको पता कैसे चला इस जमीन के बारे में? वो जी मेरा एक ब्रोकर है सप्रू, उसने किसी मोंटी से मिलवाया था। वैसे इंस्पेक्टर साहब प्रॉब्लम की है, कोई जमीन में गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं? बताएंगे ज्ञानी जी, बताएंगे। इस ज्ञानी की कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। पता लगाओ कि इसके कनेक्शंस क्या हैं। देखो कहीं सुरेश के भाई रमेश और कैलाश के साथ तो कोई सेटिंग नहीं। और इस मोंटी की बैकग्राउंड चेक करवाओ, एक एक डिटेल निकलवाओ। इस केस की कई कड़ियां बिखरी पड़ी हैं चौहान, एक जुड़ी तो सब जुड़ेंगे। जी सर। नहीं ज्ञानी जी, जमीन तो बिल्कुल क्लियर है जी। फिर पुलिस क्यों आई थी पूछताछ करने? तू मेरे से कुछ छुपा रहा है? साफ साफ बोल, कोई गड़बड़ तो नहीं? ज्ञानी जी छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं जी। देखो सुरेश, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, सीधा बिजनेस करता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई टेढ़ा चले तो मैं उसे सीधा करना भी जानता हूँ। भरोसा रखो पाजी, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। पुश्तैनी जमीन है तो सब कानूनी है। क्या बात है जी, कब हो रहा है जमीन का सौदा? पता नहीं, मुझे पार्टी है ना ज्ञानी सिंह, लगता है उसे कुछ पता चल गया है। उसके वहां पुलिस गई थी, मुझे नहीं पता पुलिस वहां क्या करने गई थी। मैं नहीं जानता अब क्या होगा और कैसे होगा। जो भी हो,
मेरे संजू के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी, कह देती हूँ, मैं अपनी जान दे। तो पापा जी, ये देखो, सुरेश टिंगरा का बेटा ना किडनैप हुआ है। दिखा दो। तेरी तो तभी तो साला फिरौती के चक्कर में जमीन बेच रहा है। और जी क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है, सौदा अटका पड़ा है, पैसे हाथ नहीं आए अभी तक। तुझे एक फोन घुमा दो। और ना मना किया क्या उसने? हाँ, इधर आप फोन नहीं कर रहे, उधर वो नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? ओए सतवंत, सब्र कर। अच्छा जी, बच्चे की कोई खबर तो नहीं छपी ना अखबार में? ना अभी तक तो नहीं, सारा अखबार छाट गया और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस को क्रैक कर बच्चे को खोजने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ फिरौती की रकम देकर बच्चे को छुड़ाने की कोशिशें हो रही थी। जमीन बेचने की डील होने जा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि संजू, 10 साल का संजू कहां था और किस हाल में था। सभी कोशिशों के बावजूद संजू की लोकेशन के बारे में कोई खबर नहीं थी। सर, ज्ञानी का सुरेश के भाई रमेश और कैलाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। सर, जमीन का सौदा या किडनैपिंग के साथ उनका कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। सुराग और सबूत बढ़ने की बजाय घटते जा रहे हैं। तू मोंटी सिंह, इसकी क्या स्टोरी? सर, मोंटी फिलहाल शहर में नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है इसकी। दिनेश लांबा, एड्रेस गोविंद नगर। महेंद्र राजेंद्र सिंह, ये भी दिनेश नामा जैसी फेक आईडी लग रही है सर। मोबाइल रिपेयर की दुकान। इस केस की मोडस ऑपरेंडी स्टडी करो तो चोरी किए गए मोबाइल फोन्स ने एक अहम रोल अदा किया है इस ड्रामे में, और साथ ही झूठे डॉक्यूमेंट से हासिल किए गए सिम कार्ड्स ने। चौहान, क्या ये मोंटी सिंह खुद मास्टरमाइंड हो सकता है? सर, ये मोंटी के फोन रिकॉर्ड से तो सिर्फ यही पता लग रहा है कि इसके अलग अलग ब्रोकर से बात होती रही है। जमीन के सिलसिले में हो रही होगी। सर, एक अजीब सी बात है। क्या? सर, जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन ये मोंटी सुरेश के साथ साथ संजू ढींगरा को शाम 6:30 बजे तक ढूंढ रहा था। तो पड़ोसी है, इसमें अजीब क्या है? सर, अजीब बात यह है कि इससे पहले 4:30 से 6 बजे के बीच उसके सेल नंबर की लोकेशन गुरखविंद निकाल रहा थी। गुरखविंद काला तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वही तो सर। और मोंटी के नंबर की करंट लोकेशन कहाँ है? जी, मोंटी सिंह कहाँ है? सर, मोंटी अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि वो जलंधर गए हैं क्यों? किसी काम से। किस काम से? बताकर नहीं गए। 14 जून 2012 जब संजू ढींगरा का किडनैप हुआ, मोंटी कहाँ था? याद नहीं है जी। मैं बताता हूँ, वो गुरखविंद कालरा में था। मोंटी गुरखविंद क्यों गया था? मैंने नहीं पता जी। सर, इस वक्त मोंटी का लोकेशन अटारी है। अटारी? आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपके पति अटारी गए, वो तो जलंधर गए थे ना। लेडी कांस्टेबल बुलाओ, अरेस्ट करो मैडम को, इनका सेल फोन भी जब्त करो। यस सर। हेलो जी। और मैंने पता चला तुझे यहाँ सौदा कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। आपको कैसे पता जी? अब बता भी दो, आप हो कौन? और फिर वही पागलों वाली बातें, संजू के बारे में नहीं पूछेगा? देखो भाई साहब, मेरे को सिर्फ 60 लाख मिल रहे हैं जमीन के, तो मैं आपको पूरे के पूरे दे दूंगा। भाई साहब, मैं 1 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पाया। और कोई गल ना, 60 लाख से ही काम चला लेंगे। अब मेरी गल कान खोल के ध्यान से सुन। हाँ जी। कल ठीक 11 बजे हमारा सौदा होगा। तेरी गली के आखिर में मैदान के पास जो संजू का पोस्टर लगा हुआ है ना, ठीक उसके नीचे सुबह 11 बजे पैसों से भरा हुआ बैग वहां पर छोड़ देना। 2 घंटे बाद संजू तेरे पास पहुंच जाएगा। हाँ जी। लेकिन अगर पुलिस पहुंची तो संजू बैग में पहुंचेगा, अलग अलग। आप मेरी एक बार बात करवा दो जी संजू से। हेलो, की बोल रहा सी? बोला कल पैसे मिलने के बाद बच्चे को छोड़ देगा।
सुरेश को भी एक नंबर से कॉल आई, ये नंबर ट्रैक हुआ है, झूठी आइडेंटिटी है, चुराया हुआ मोबाइल है। मतलब किडनैपर का कॉल है, ये उसी का पैटर्न है? सर बिल्कुल उसी का ही है, मगर सुरेश ने हमें कुछ बताया नहीं। कॉल की लोकेशन? अटारी। मॉन्टी। इस बार ही हमारा निशाना सही है, कॉलर मॉन्टी ही है। अब वो मास्टरमाइंड है या मोहरा, बस ये पता लगाना बाकी है। सर पिछले 2 महीने में मॉन्टी के नंबर पर आए गए हर कॉल को ट्रेस कर रहा हूं मैं। गुड, अब धीरे धीरे सारी कड़ियां मिलेंगी। सर अब तक इसके मोबाइल में कोई फोन नहीं है। काफी प्लानिंग के साथ खेल खेला जा रहा है। मॉन्टी तुम्हें कभी फोन नहीं करता, बड़ी भोली बनती हो तुम, ऐसे कुछ नहीं पता। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मुझे सच में कुछ नहीं पता है। लेकिन हमें पता है कि तुम्हें पता है कि मॉन्टी ने संजू को किडनैप किया है। हाय रब्बा, ऐसी बात ना करो जी, ये सब झूठ है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि तुम लोगों ने संजू को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या नाम से नाम बोले जा रहे हैं आप? हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं। बहुत जल्द पता लगेगा, लेकिन एक बात समझ लो, अगर संजू के साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने वाला सुरेश ढींगरा का पड़ोसी मोंटी सिंह अब इस केस का मुख्य आरोपी बन गया था। सुख में दुख में साथ देने वाला भाई समान पड़ोसी। अब सवाल यह था कि इस सारे षड्यंत्र में मोंटी अकेला शामिल था या फिर इस ड्रामे में और भी पात्र थे जो पर्दे के पीछे थे। कई सवालों के जवाब आने बाकी थे, लेकिन एक अहम सवाल अब भी काले बादल की तरह मंडरा रहा था। संजू ढींगरा कहां था? सर मोंटी अभी भी अटारी में है, लेकिन उसको हमारे वहां पहुंचने की भनक नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वो संजू को कुछ कर देगा। सर ये देखिए, मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला? क्या? सर ये जितनी कॉल्स हैं ये धपई गांव और गुरु नानकपुरा को किए गए हैं। फिरौती का पहला कॉल धपाई से आया था। 1 करोड़, जल्दी फिर फोन करूंगा। दूसरा गुरु नानकपुरा से। और दोनों वक्त मोंटी यही था, अमृतसर में। मतलब मोंटी मोगरा है? सर गुरु नानकपुरा में मोंटी की बहन और बहनोई रहते हैं। नाम? सर मोंटी की बहन का नाम है सतवंत कौर और उसके बहनोई का नाम है सुरजीत सिंह। और धपाई में? मोंटी के बहनोई सुरजीत सिंह का एक रिश्तेदार रहता है, बेअंत सिंह। वो जिसके घर की हमने तलाशी ली थी? यस सर। चौहान मिल गई, सारी कड़ियां मिल गई। पकड़ो अंदर, देखो अंदर, पकड़ो इधर। क्या हुआ? अरे लेकिन हुआ क्या? अरे बात क्या है, ये बताओ मुझे। अरे चल मैं बताती हूँ क्या हुआ। रचना देखो, सीधी सी बात है, पर्दा उठ चुका है। तुम्हारे शौहर का पूरा खानदान पकड़ा जा चुका है और तुम अब भी नाटक कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मैं 10 सेकंड देता हूं, बता दो संजू ढींगरा कहां है। इस किडनैपिंग का प्लान जुर्म होने के 1 हफ्ता पहले रचा गया था, जिसका आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर ही दिया।
मैं मोबाइल ठीक करूं और जिया जी तुसी लोकां दे टपकते नल ठीक करते रहो। रोजी रोटी तो चलती रहेगी, लेकिन मक्खन कभी नहीं। जहां है वहीं मरेंगे हम सब। लेकिन यार मोंटी, तुसी जो कह रहे हो खतरों से भरा हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन पैसों से ही भरा हुआ है जिया जी। पैसे वो सुरेश के पास? ओ यार, 2 ऑटो रिक्शे को छोड़कर उसके पास है क्या? वो इतनी सारी मेहनत, इतना बड़ा जोखम, वो चंद हजार रुपयों के लिए है? वीर जी, 1000 नहीं है, लाखों है, लाखों। मैंने बेंत को भी साथ ले लिया था। सारी प्लानिंग मोंटी की थी साहब। वो किसी जान पहचान वालों को तो नहीं उठा लाया? भाई साहब, ऐसी इसी जगह में हाथ मारा है, मैंने खुद याद नहीं कौन सा बस में उठाया, कौन सा सिनेमा हॉल में और कौन सा ढाबे पे। तो दोबारा पूछोगे तो याद नहीं आएगा। ओए ढींगरा के बच्चे, तुसी मैनू बेवकूफ समझने की गलती ना करो। ਤੁਹਾਡਾ ऑटो रिक्शा 1 लाख ਦਾ होगा, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 करोड़ ਦੇ ऊपर की है। पैसे दे पुत्र ले। दो दिन से इधर उधर भाग रहा है, कुछ मिला नहीं ना? पैसों का इंतजाम कर ले, संजू को कहीं भी ढूंढेगा ना, मिलने वाला नहीं है। कल ठीक 11 बजे हमारा सौदा होगा। मेरी गली के आखिर में जो मैदान के पास संजू का पोस्टर लगा है ना, उसके नीचे सुबह 11 बजे पैसों से भरा बैग वहां पर छोड़ देना। प्लान के हिसाब से 14 जून को मोंटी संजू को उठाकर गुरखिन कालरा ले जाने वाला था। सर अजीब बात यह है कि इससे पहले 4:30 से 6 बजे के बीच उसके सेल नंबर की लोकेशन गुरखिन कालरा थी। कबड्डी 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 क्यों पहलवान पुत्र, हाँ टाई टाई फिश ठंडा पिएगा? मम्मी पीने नहीं देती। अब बताओगे तो नहीं ना मोंटी अंकल? अरे दोस्त, अरे ऐसी बातें मम्मी को बताने की थोड़ी ना होती है। हाँ तू तो मेरा पहलवान पुत्र है ना। ठंडे की बोतल में पहले से आधी नींद की गोली मिला के रखी थी जी। पिजा 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 खत्म कर। जी विजय, तुसी मुंडन लेके गुरु नानकपुरा पहुंचो, ठीक है? और जब ये उठे तो उसको ये गोली फिर से खिला देना, खानी या पानी में मिलाकर, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे, एक बार में आधी गोली से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और बेंत, तुसी दोपहर लौट जाओ और ठीक 7:30 बजे सुरेश ढींगरा को फोन करो, ठीक है? मैं अमृतसर 6:15 तक पहुंच जाऊंगा, तब पता चलेगा क्या हालत है वहां की। सब संजू को बच्चा कहाँ है? सुरजीत सिंह संजू ढींगरा कहाँ है? मर गई। वो तुम लोगों ने संजू को मार दिया। वो क्या कर दिया ये? वो मारा नहीं यार, गलती से मर गया। वो यहाँ पे से बाहर जा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तुम लोग एक 10 साल के बच्चे को नहीं संभाल सके हो। और लानत है जीजा जी आपके ऊपर। वो मोंटी, गलती हो गई यार, अब बताना क्या करें? सबसे पहले लाश को ठिकाने लगाना है। कहाँ?
तरन तारण पुलिस थाना पीआई कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी। कुलविंदर साहब सत श्रीकाल। शेख बोल रहा हूँ, सी डिवीजन थाना अमृतसर से। हो सत श्रीकाल जी, जनाब फरमाए। एक 10 साल का बच्चा किडनैप हुआ था हमारे अमृतसर से। नाम है संजू ढींगरा। हाँ हाँ बोलिए। जी बच्चा जिस दिन किडनैप हुआ उसी दिन मारा भी गया पीआई साहब। ओहो, लाश कहीं यूबीडी कैनाल के पास फेंकी गई है। यूबीडी कैनाल के पास? जी। ये तो वही है। आपको लाश मिली थी? 17 तारीख को एक बच्चे की लाश कैनाल के पास मिली। अजी बड़े बुरे हाल में थी। बॉडी का क्या स्टेटस है कुलविंदर साहब? जनाब जैसे बताया, बॉडी की हालत काफी खराब थी, तुम पोस्टमार्टम कराना पड़ा। वैसे बच्चे का वसेरा संभाल के रखा है और कपड़े भी। और बॉडी? वो जनाब बॉडी का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, रखी जा ही नहीं सकती थी। जा छोटे, पैसे रखे होते, ਅਸੀਂ संजू का इंतजार करांगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पैसे दे दिए। वो लोग 2 ही घंटे में मेरे संजू को छोड़ देंगे। संजू बस आता ही होगा, वादा किया है उन्होंने। संजू कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मैं पूछती हूँ, संजू कहाँ है? ये जी, हाँ जी, ये हमारे संजू के ही कपड़े हैं। कपड़े क्यों उतार दिए बच्चे के? सुरेश और कुलराज ढींगरा को अपने बेटे की लाश देखना तक नसीब नहीं हुआ, क्योंकि 2 पुलिस स्टेशंस के बीच मिसकोऑर्डिनेशन हुआ था, जिसके कारण एक पुलिस स्टेशन से भेजी गई एक बच्चे के अगवा होने की इंफॉर्मेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में नजरअंदाज हुई और अगवा हुए बच्चे के शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि लाश काफी खराब हालत में थी। संजू ढींगरा उसी रात मारा गया जिस दिन उसका अपहरण हुआ। सुरेश का पड़ोसी मोंटी, मोंटी की पत्नी रचना, मोंटी की बहन सतवंत, सतवंत का पति सुरजीत और सुरजीत का एक रिश्तेदार बेअंत,
इन सभी ने मिलकर इस अपहरण के प्लान को अंजाम दिया। मॉन्टी मास्टरमाइंड था। सुरेश और कुलराज ये जानकर हक्का बक्का रह गए कि उनके पड़ोसी जिनसे उनका इतना करीबी रिश्ता था, उन्होंने ही संजू के अपहरण की साजिश रची। उन्होंने कभी भी मॉन्टी की पैसों के लिए लालच और बेसब्री की दस्तक नहीं सुनी थी, और यही क्विक मनी बनाने के चक्कर में मॉन्टी ने संजू के अपहरण द्वारा ढींगरा परिवार की जमीन से पैसा बनाने की ठान ली थी। मामला पेचीदा था, षड्यंत्र गहरा था और प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी। लेकिन ये सब किस लिए? इसी क्विक मनी के लिए। वैसे ढींगरा परिवार कोई दौलत में नहीं तैर रहा था। मॉन्टी और सुरेश की आमदनी लगभग एक जैसी ही थी, पर सुरेश की जिंदगी में एक जमीन आ गई थी और इसी जमीन की वजह से मॉन्टी की चाह और बढ़ गई। उसने एक संगीन जुर्म करने के बारे में सोचा, एक ऐसा जुर्म जिसकी कीमत थी एक मासूम बच्चे की अनमोल जिंदगी। क्राइम नेवर पेज, ये कहावत बार बार दोहराई जाती है। हो सकता है किसी को ये घिसी पिटी लगे, लेकिन ये कहावत दरअसल प्रकृति और नियति दोनों का एक मूलभूत दस्तूर है। एक्शन रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, क्राइम एंड पनिशमेंट, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल हम इस सच्चाई को बार बार लगातार दोहराते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इंसान खुद अपने अंदर के मुजरिम की हल्की सी भी दस्तक सुन ले तो वो याद रखे कि उसके अंदर हो रही क्रिमिनल हलचल हर एंगल से गलत है, और अगर घर वाले या पड़ोसी या दोस्त उस दस्तक को सुनते हैं तो उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। सही वक्त पर उठाया गया कदम जाने बचा सकता है। दीन, धर्म, कानून और हम इस बात को जितनी बार दोहराएं वो कम है कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।